अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। बड़ा अरसा हो गया आपने मुझे गाड़ी में बैठे नहीं देखा अपनी, एंड दैट्स बिकॉज और बहुत सारी वीडियोस थी मेरे माइंड में, एंड कभी कभी देर हो जाती थी तो गाड़ी के अंदर वैसी रिकॉर्डिंग का सीन नहीं बनता था। आज तो खैर गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया है, आज हम इसको सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है ना, ये कम्प्लीटली गाड़ियों के बारे में है भी नहीं। बहुत अरसे से आपके साथ वीकली एक रिकैप करता होता था कि यार वीक के अंदर क्या इवेंट्स हुए, ओवरऑल क्या सीन्स चल रहे हैं, आगे क्या प्लान्स हैं। वो एक वीडियो काफी अरसे से नहीं बनाई, एंड एक आज का दिन है वोटिंग का, एंड आपको पता है कि जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़ी देर से कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं, बैनर्स आपको पूरे लाहौर के अंदर नजर आ रहे हैं। एंड इस इधर मुझे एक फील हुई कि वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्रिएटर एंड एज बिजनेसमैन इन पाकिस्तान। हमारा फर्ज बनता है एक सेट ऑफ वैल्यूज, एक मॉरल स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करना। एंड मैंने काफी देर बैठ के सोचा कि यार मेरी जगह क्या बनती है कि मैं इस सारी सिनेरियो पे बात करूं, आप लोगों से डिस्कस करूं। एंड फाइनली आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि मेरा नहीं बनता कि मैं आपको कुछ कहूं। आपके पॉलिटिकल व्यूज, इवन आपके रिलीजियस व्यूज, आई एम श्योर नॉट ऑल ऑफ यू हु वॉच माई चैनल आर मुस्लिम, एंड यू डोंट हैव टू बी, यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट। एंड वैसे तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहा जरूर जाता है कि इतने दीन की दावत दें लोगों को, एंड मैं देता हूँ दीन की दावत, बट वो दावत मैं अपने इखलाक, अपने तरीकेकार, अपने बोलने के तरीके, अपनी बातचीत, अपने रवैये, इस सब से वो दावत देना बेहतर समझता हूँ, बजाय इस बात के कि अगले के पॉलिटिकल व्यूज को, अगले के रिलीजियस व्यूज को ऑफेंड करके जी मैं उस बंदे को कहूँ कि मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तो हर चीज का एक तरीकेकार होता है, एंड वो तरीकेकार मेरे चैनल के थ्रू या मेरे बिजनेस के थ्रू नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये बात हमारे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स एंड बिजनेसमैन नहीं समझते। इनफैक्ट कल ही मैं कहीं पर कुछ परचेज करने गया तो एक बुक स्टोर के बाहर था, मैं वहां बाइक खड़ी करने लगा तो जनाबे अली कहते कि अगर आपने नून लीग को वोट डालना है तो यहाँ बाइक खड़ी करें। लाइक मैं वहां पर एक चीज परचेज करने गया हूँ, किस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, क्या नहीं है, ये जनरल इलेक्शंस निकलने, क्या उसने दोबारा ये बात करनी है, नहीं करनी। एंड जब मैं जनरल इलेक्शंस के बाद जाके दोबारा उससे ये कहूंगा कि यार मैंने आपसे ये चीज नहीं परचेज करनी, मैं सामने से जाके कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नून लीग को वोट नहीं डाला, तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छी लगेगी ना बात। तो द सेम अप्लाइज टू मी। मेरे पॉलिटिकल व्यूज, मेरे रिलीजियस व्यूज में आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, एंड ना ही फोर्स करना बनता है। मेरा बनता है कि मैं अपना काम दयानतदारी से करूं, अच्छे तरीके से करूं। हाँ, कहीं पर दरम्यान में हिंट कर दूं कि यार अगर मेरी एफिलिएशन, इंक्लिनेशन किसी तरफ है तो वो किस तरफ है, एंड मेरी बात करने के तरीके से, मेरे कंटेंट से, मेरे काम से आप खुद ही जज कर लेंगे कि यार ये बंदा ठीक है या नहीं है। एंड अगर ये बंदा ठीक है तो ये जो बातें ठीक कर रहा है, ये ठीक कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। काफी एक डीप सी भी बात कर दी है, एंड कुछ लोगों के लिए बड़ी सरफेस लेवल बात भी है, बट बीइंग माय एज, मैं भी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बातें पता है, नहीं पता। एंड उस लिहाज से मेरे लिए एक रियलाइजेशन है जो मेरा ख्याल है आगे मैं जिंदगी में शायद कभी चेंज करूं या ना करूं, लेकिन फिलहाल मेरे ये थॉट्स हैं। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड बीइंग अ बिजनेसमैन, मेरे एक एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स भी हैं, पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होने चाहिए, एंड बाहर के ममालिक में अप्लाई होते हैं। यानी एक सेट ऑफ रूल्स, एक लेवल ऑफ क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, बोथ इन योर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स एंड द लेवल ऑफ वर्क यू प्रोवाइड। लेकिन वो एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करते। आप देखें, हर बंदे का हर लेवल पे जहां दाव लग रहा है वो लगा रहा है। एक्साइज एजेंट्स का एक्साइज के ऑफिस के बाहर दाव लग रहा है, मार्केट में मैकेनिक्स का दाव लग रहा है, जो सामान उन्हें गाड़ी से अच्छा लगता है वो निकाल लेते हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग रियलिटी। जितना उन्हें सामान से पैसे बच रहे होते हैं वो बचाते हैं, आपका सामान इनफैक्ट स्क्रैप करके बेचते हैं। अक्सर वो स्क्रैप होता नहीं, वो ठीक होती है चीज, तो वो आगे बेच रहे होते हैं जी काबली करके। तो कहने का मतलब ये है कि एक एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अपहोल्ड नहीं करती, बट आई बिलीव थ्रू माई कॉन्टेंट एंड थ्रू माई वर्क मैंने वो स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड करने हैं, एंड यू पीपल वुड बी द विटनेस ऑफ दैट कि एक बंदा है जो डिफरेंटली एक्ट कर रहा है, जो बाकी पब्लिक की तरह नहीं काम कर रहा। इन एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स को हमारी पाकिस्तानी ऑटोमोटिव कम्युनिटी में खास तौर पे बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, या क्योंकि मैं इस कम्युनिटी के अंदर इन हूँ, इससे गपशप चलती है, एंड मैं देखता हूँ ये सारा निजाम फर्स्ट हैंड, देखता हूँ, मीट्स पे जाता हूँ, ये सारा कुछ करता हूँ, तो शायद मैं एक्सपीरियंस ज्यादा करता हूँ, इस वजह से मुझे फील होता है। लेकिन
अब मैं आपको दो सेपरेट इंसिडेंट्स बताने लगा हूं, एक इंसाफ का, एक हाई लेवल ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स का, और एक ऐसे बंदे का जिसने मुझे शदीद तकलीफ दी। ऑब्वियसली मैं उसका तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन हिंट जरूर कर दूंगा कि आप कभी उस एरिया में जाएं तो बचे रहें। पहला एनेक्डोट जो आपसे शेयर करते हैं वो उसी का करते हैं जिसने मुझे तकलीफ दी। इस तरह हुआ कि ये जो अभी जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठा हूं, मेरी 1974 मॉडल करोला, व्हेन आई बॉट दिस आई न्यू कि इसके ना कुछ टोकन्स की अपडेशन में इशू है। 2009 से 2019 तक इसके टोकन्स जो हैं वो अपडेटेड शो नहीं हो रहे थे, बट बुक के अंदर वो सारी टिकट्स वगैरह थी एंड वो अपडेट होने थे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इधर तो कम्प्लीटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को ही एक किस्म का किया जाए कि यार उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सिचुएशन है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक और गाड़ी अपने नाम कराई, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते में आपके नाम चढ़ जाएगी। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 3 हफ्ते गुजरे। 3 हफ्ते बाद मैं ऑफिस गया कि यार आपने कहा था ये गाड़ी मेरे नाम चढ़ जाएगी तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि आप अंदर ऑफिस में चले जाएं। अंदर ऑफिस में जाके मैंने गाड़ी का नंबर बताया एंड ट्रस्ट मी विद इन 30 सेकेंड उन्होंने नाम ढूंढा, एंटर दबाया, कहा गाड़ी आपके नाम होगी। तो जब पहले 1 हफ्ते का आपने मुझे कह दिया था तब क्यों नहीं हुई? खैर थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहे हैं। तो सीन ये था इसके टोकन्स अपडेट होने थे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो पहले तो सर क्या कर सकते हैं हम, अब जिनकी गाड़ी थी वो एक बुजुर्ग हैं, उनको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि यार आपकी गाड़ी के टोकन्स नहीं अपडेट, तो आप जाके ये कराएं वो कराएं। मैंने कहा मैं खुद भाग दौड़ कर लूंगा। तो एक्साइज वाले तो पहचानने से इनकारी हो जाते जी, ओरिजिनल ओनर ओरिजिनल ओनर ओरिजिनल ओनर। अब बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को मैं क्यों तकलीफ दूं इस तरह। तो खैर कर करा के फाइनली किधर बात आ जाती है कि जी एजेंट को कह दो, जी एजेंट आगे रिश्वत देगा, जो मर्जी करेगा, लेकिन आपका अगर कोई काम निकलना है तो इसी तरह निकलना है। पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाक साफ तरीके से करें, इस चीज से निजात मिले हमें। तो खैर एजेंट के हम मत्थे लग गए। फिर एजेंट ने कहा कि आप 15,000 रुपीज दे दें तो आपके टोकन्स भी अपडेट हो जाएंगे, आपकी गाड़ी का ट्रांसफर का भी सीन ऑन कर देंगे। ये बात थी 15 अगस्त 2022 की, 15 अगस्त 2022। एंड उसके बाद साल से ज्यादा हो गया। मैं शराफत कह लें, मेरी बेवकूफी कह लें, मैं उस बंदे पे ट्रस्ट करता कि यार कर लेगा, कोई इशू चल रहा होगा, कर लेगा, कोई इशू चल रहा होगा। क्योंकि मेरी 2 गाड़ियां पहले मैंने उससे अपने नाम करवाई थी, उस बंदे ने सही काम किया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो बंदा मेरी कॉल्स उठाना बंद हो गया। एंड जब मैंने उधर जाके देखा जहां वो एजेंट बैठता था, वो बंदा वहां से गायब हो गया। मेरे से झूठ क्या बोला उसने कि जी मेरे दिमाग का ऑपरेशन होने, सच ही बोला होगा। तो जी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो दिमाग का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ भाई का, क्योंकि मैंने लिंक से पता किया वो बंदा अभी भी उस एरिया में तो नहीं, लेकिन एक और एरिया में फिर रहा है। तो मेरा ख्याल है अब वो मेन फरीदकोट हाउस वाली साइड पे चला गया। तो खैर एक क्या यार, इस तरह के कई एजेंट्स हैं जो आपके साथ 2 नंबरी करेंगे। तो उसने अब मेरी बिल्कुल कॉल्स वगैरह राब्ता खत्म, कोई कांटेक्ट करने का तरीका ही नहीं, नंबर भी ऑफ। एंड जब पता चला मुझे, वो ये पता चला कि जनाब वो 7-8 और लोगों के साथ यही करके गया। देखें, अब मैंने नेम और शेम करना होता तो मैं उसका नंबर भी डिस्प्ले कर सकता था, मैं ये भी बता सकता था वो एग्जैक्टली बैठता किधर है, मुझे उसके भाइयों का भी पता है वो किधर बैठते हैं, सब बता सकता था। लेकिन मकसद नेम और शेम करने का नहीं है, मकसद बताने का ये है कि यार जो वो 15,000 रुपए थे ना, वो मेरे रिस्क के नहीं थे, वो मेरे नसीब में नहीं लिखे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने जो भी वसीला बनाया, उस बंदे के रिस्क में वो चीज थी। वो 15,000 उसके नसीब में थे, उसे वो मिलने ही थे, जायज तरीके से या नाजायज तरीके से। एंड मेरी गाड़ी के टोकन्स क्लियर होने थे, वो भी जायज तरीके से होने थे या नाजायज तरीके से होने थे, हो जाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह जायज तरीके से हो गए, रिश्वत वाला फैक्टर ही नहीं आया दरमियान में। जैसे मर्जी हो वो फिर बाद में लंबी स्टोरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर रिश्वत नहीं देनी पड़ी टोकन वगैरह कंप्लीट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है यार, उसने धोखा करके, एक तो आज भी मैं उसे बुरे लफ्जों में याद कर रहा हूँ, आपके सामने डिस्कस भी कर रहा हूँ, आप भी कहेंगे यार पता नहीं कैसा बंदा था कैसा नहीं था, बेनाम ही सही बेइज्जती तो हुई। एक ये सिनेरियो, एंड एक अब इसका एक पोलर ऑपोजिट आपको बताने लगा हूँ। इवन दो वो रकम भी बहुत थोड़ी है, लेकिन बंदे की जो बात होती है, जो एक वर्ड ऑफ माउथ, जो एक लेवल ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स अगर पाकिस्तान में कहीं भी फॉलो होने लग जाए ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान बदल जाएगा। यहाँ पर ना बाहर ही एक लोकल टायर शॉप है,
मैंने अपनी जितनी भी गाड़ियों के टायर्स, रिम्स वगैरह जो भी काम शाम होते हैं इनसे करवाता हूँ। अदर देन गेटिंग द डीप डिश टीलीज, वो मुझे अलग बनवाने पड़े थे, वो क्योंकि एक यूनिक चीज थी। तो जो टिपिकल आपके टायर्स चेंज करने, पंक्चर्स लगने, एक मेरा रिम थोड़ा सा टेढ़ा था वो सीधा करना था, एंड उसी काम के लिए उसके पास गया था। अगर बात सिर्फ काम के हवाले से की जाए तो काम तो उस बंदे ने हमेशा तसल्ली बख्श किया, अच्छा किया। एंड कभी मुझे नकारा टायर्स नहीं मिले उससे, कभी नकारा काम नहीं मिला, कभी उसका पंक्चर लीक नहीं हुआ, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग टू से। तो खैर काम तो उस बंदे का हमेशा अप टू पार होता है। कभी ये नहीं हुआ कि भाई उसने कोई काम किया और मुझे पसंद ना आया हो या उसने काम ठीक ना किया हो। हमेशा काम इस तरह का हुआ है कि तसल्ली बख्श हुआ है, एंड मेरा मसला रिजॉल्व किया उस बंदे ने। लेकिन इस दफा क्या हुआ, मेरी जेब में पैसे नहीं थे कि मैं इनको फौरन पे कर सकूं। वॉलेट में घर भूल गया था, कोई इस तरह की सिचुएशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इस तरह का ट्रस्टवर्दी माहौल बना हुआ है कि यार ये ट्रस्ट करते हैं, इनको पता है कि मैंने पैसे पे कर जाने, मैंने रखने नहीं। तो उस वक्त तो मैंने ना पैसे पूछे ना उन्होंने बताया, उन्होंने कहा चलो कोई नहीं बाद में देख लेंगे। तो रिम जाके हमने फिट कर दिया। एक दो दिन बाद में गया तो अंकल खुद शॉप पे नहीं बैठे थे, उनका बेटा बैठा था। तो मैंने बेटे को सारी स्टोरी बताई कि इस तरह रिम थोड़ा सा सीधा किया और ये सारा हुआ, तो इसके पैसे बता दो। तो उसने कॉल पे बात की, उसने कहा आपने ना 200 रुपए देने। तो मैंने 200 रुपए पकड़ा दिए। तो मैंने ज्यादा सोचा नहीं इस बारे में, क्यों सोचूं, मुझे क्या जरूरत है। 200 बोला, 200 पकड़ा दिए, बात खत्म, आगे चल पड़े। तो एक दिन इसी तरह मार्केट में मैं दोबारा गया, एक बड़े क्लोज फ्रेंड का थोड़ा सा काम करा रहे थे, डेंटिंग वगैरह का। तो क्या हुआ कि वो अंकल आ गए मेरे पास कि यार आपसे मैंने ना एक बात करनी थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि अंकल नॉर्मली ऐसे मुझे अप्रोच नहीं करते, मैं खुद ही कभी गपशप जाके लगाऊं तो लगाता हूँ। अंकल ने कहा कि यार बेटा एक बात बताओ मुझे, आपसे मेरे बेटे ने कितने पैसे लिए? मैंने बताया 200 रुपए लिए। कहते 200 रुपए? कहते हैं कि जब वो कॉल काटने लगा था ना, उसने जब 200 बोला तो वो मुझे आवाज आ गई, हालांकि मैंने उसे कॉल पे 100 रुपए बोला था। तो ये आपकी अमानत है मेरे पास। उन्होंने पकड़ के मुझे 100 रुपए पकड़ा दिए और मैं उनको कह रहा नहीं कोई बात नहीं, अब जो हो गया 200 रुपए 100 रुपए की क्या बात है ये तो। कहते कि बेटा काम 100 रुपए का था, मैंने बेटे को 100 रुपए बोले थे, उसने आपको आगे 200 रुपए बोले, तो मुझे नहीं पता क्यों बोले। ये 100 रुपए आपकी अमानत है, ये रख लो, बाद में कभी काम कराने आओगे तो शायद मैं ले लूं आपसे यही वापस। तो ठीक है, बात खत्म, अंकल चले गए। बट दैट वन इंटरेक्शन मूव्ड मी टू माई कोर। मैं पहले भी इनसे काम कराता रहा, मैंने 3-4 गाड़ियों के टायर्स इन्हीं से डलवाए हैं, लेकिन इस चीज से मुझे एक चीज कंफर्म हो गई है, इन्होंने जब भी मुझे कोई चीज दी है, जब भी कोई काम करते हैं नियत से करते हैं और जो बात करते हैं सच्ची करते हैं। एज अ सेड मुझे कभी इशू नहीं फेस हुआ, लेकिन इस बात के बाद तो मुझे नहीं लगता मैं किसी और के पास जाऊंगा भी, एटलीस्ट इस लोकल मार्केट में कोई काम करवाने। ये मुझे पता है इस बंदे से जब भी मुझे काम मिलना है 100% ही मिलना है। एंड चाहे अगर कभी ये खुद थोड़ा सा महंगा बता दें तो बता दें, मैं इनसे निगोशिएट भी नहीं करूंगा, बात इनकी 100%। एंड अगर इनसे चाहे मुझे थोड़ा सा महंगा काम भी मिले तो मैं करवाना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि यार ये बंदा दयानतदार है, इनका हक बनता है। ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ घर लेके जाना है, अब हलाल तरीके से ही मेरे से थोड़ी सी ज्यादा डिमांड भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके रिस्क में लिखा हुआ है तो उन्हें मिल के रहना है। जैसे पिछले बंदे के भी रिस्क में लिखा था, उसने बेईमानी करके, उसने अपने ऊपर हराम करके वो चीज ली, एंड अगले बंदे ने हलाल करके कस्टमर पक्का कर लिया, और ऐसा कर लिया कि उसके बारे में आपको इधर भी बता रहा हूँ। मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगा अभी शॉप की जाके, एंड वो आपको एक नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। ये नंबर है, लतीफ साहब नाम है इनका, एंड आप इनसे जब भी राब्ता करें आपने कहना है उमर भाई हैं, 1974 करोला है उनकी, नाइटमेयर ऑटोज उनका चैनल है, उनका बेटा भी जानता है चैनल को। तो आप लतीफ अंकल हैं, दाढ़ी है उनकी, एंड उन्हें जैसे आप मेरा बताएंगे वो आपको बिल्कुल अपने बेटों की तरह ही ट्रीट करेंगे और आपका काम एक नंबर करेंगे। कभी भी आपने काम करवाना हुआ, इवन दो ये रोड थोड़ी गंदी है, काम इनके पास आके कराइएगा, आई कैन गारंटी यू आप कभी तंग नहीं होंगे। एंड अगर थोड़े से होए भी तो अंकल बहुत कोऑपरेटिव हैं, ये नहीं करेंगे आप चीज डलवा के चले गए और तंग हो रहे हैं तो आपको तंग होने देंगे, ये आपकी इवन चीज रिटर्न भी कर लेंगे अगर तो आपका मामला जायज हुआ तो। ऑब्वियसली वो भी शॉप में है, इस तरह के तो नहीं है कि आप जो मर्जी बताते जाओ वो रिटर्न भी करते जाएंगे। खैर, तो ये दो सिचुएशंस पोलर ऑपोजिट्स यार,
मॉरल स्टैंडर्ड्स की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों आपके सामने है, एंड ये दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ही हुए हैं, तो आई कैन टेल यू फर्स्ट हैंड क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। अब बात यह है, इन दोनों एक्सपीरियंसेस से ना मैंने सीखा है एंड समझी ये बात है कि यार बेस्ट मॉरल स्टैंडर्ड्स आपके पास हो ना, तो इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं है। And Alhamdulillah, now that my channel is growing and now that I'm getting into the automotive business, Alhamdulillah एक गाड़ी भी सेल कर दी है। Alhamdulillah मैंने 3 गाड़ियां इंस्पेक्ट की हैं जाके, अपनी यूज्ड कार चेकलिस्ट यूज करके, वो सारा सिनेरियो करके फ्रेंड्स को रेकमेंड किया कार्स फॉर परचेज। एंड तो कहने का मतलब ये है, आई विल अपहोल्ड द मैक्सिमम ऑफ एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, एटलीस्ट मेरे हद तक। इन एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स में ये भी आ जाता है कि मैं रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इस तरह के किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आपको इन्वोक ना करूं, आपको ट्रिगर ना करूं, कोई कंट्रोवर्शियल बात ना करूं। देखो, कंट्रोवर्सी और ग्रोथ ना, इनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैं चाहूं कंट्रोवर्सी स्ट्राइक करूं, मेरे साथ सपोर्टर्स भी आएंगे, मेरे साथ हेटर्स भी आएंगे। हेटर्स भी आ जाए, व्यूअर्स आएंगे, टिका के व्यूअर्स आएंगे, चाहे हेटर्स ही आए। तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी अवाम को जब व्यूज आएंगे, डॉलर्स आएंगे, उससे ज्यादा, रोकड़े से ज्यादा चीज ही क्या पसंद है पाकिस्तानी अवाम को? अगर मैंने एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स को अबैंडन कर रहा हूं, कल से कर सकता हूं, और मेरी चैनल की ग्रोथ मिलियंस, इजीली मिलियंस, तो क्यों नहीं कर रहा? इस वजह से नहीं कर रहा बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेट अ स्टैंडर्ड फॉर यू गाइज, आई वॉन्ट टू सेट अ स्टैंडर्ड फॉर एवरी वन दैट इंटरेक्ट्स विद मी। कल को जब आप याद करोगे, आप कहोगे नहीं यार, सीधे तरीके से भी कामयाब हुआ जा सकता है। एंड उसकी एग्जाम्पल नाइटमेयर ऑटोज का उमर सुहेल है। एंड दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, I understand it, and that is my mission now. I want to set a standard and I want to show you कि यार आप मैक्सिमम हाइट्स अचीव कर सकते हो। आप अपनी एथिक्स और मॉरल्स को रिलीजन और अपने सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलाइन करके भी काम करो ना, तो ग्रोथ आप तक आएगी। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर आपने इस बात से कोई चीज सीखनी है, कोई बात समझनी है, तो आप ये समझें यार, आप अपने आप को ठीक कर लेना बस, दीन ईमान से, ईमानदारी से, दयानत से अपना काम करने लग जाए, तो पाकिस्तान के 90% मसले हल हो जाएंगे, 100% ना भी हों। ऊपर वाली अवाम जितनी भी करप्ट हो जाए, आप अगर अपने मामलात में जायज हो जाएंगे ना, तो आपको ना वो चीज इफेक्ट करेगी उस तरह, और ना वो आपको चेंज कर सकेंगे। इन दी एंड उनको खुद चेंज होना पड़ेगा कि यार ये सोसाइटी तो पसंद ही ईमानदार बंदा करती है। आई एम श्योर अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली व्यू करते हैं और मेरी बातें शौक से सुनते हैं, तो आप भी ऐसे ही इंसान होंगे जो लोगों का भला करना चाहता है, ना कि नुकसान करना चाहता है। एंड इंटेंशनली आप किसी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। एंड विद ऑल दैट सेड, आई एम श्योर आपने जो आज वोटिंग का भी डिसीजन लिया होगा, वो ठीक लिया होगा। अच्छा, ये सारा मैंने वोटिंग वगैरह, पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत डिस्कस तो कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट्स के अंदर भी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस छेड़ के, किसी को ट्रिगर करके बदमज़गी ना कीजिएगा। दिस इज अ पॉजिटिव वीडियो एंड एनी सच कमेंट विल बी डिलीटेड इंस्टेंटली। खैर, आज थोड़ा सा ऑटोमोटिव साइड को टच करते करते एक लंबी चौड़ी डिस्कशन कर ली। अब थोड़ी देर तक ये वीडियो एडिट करता हूँ। आज भी थोड़ी लेट होगी वीडियो अपलोड करनी, बट अपलोड कर दूंगा। टुडे इज एन इम्पोर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वंस अगेन, एंड एवरी जनरल इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अब आई डोंट नो वेयर यू स्टैंड ऑन दैट, बट मुझे तो लगता है इम्पोर्टेंट है। तो एक मैंने कहा हार्ट टू हार्ट हो जाएगा, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ी सी वैसे बातचीत हो जाएगी कि यार क्या चैनल का क्या बन रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एंड अब उमर सुहेल एज अ कार एंथुसियास्ट से तो मिलते रहते हैं, मैंने कहा उमर सुहेल एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से भी मिले आज आप। तो आई होप ये वाली साइड भी आपको पसंद आई होगी, आई होप आपको मेरी गपशप पसंद आती होगी। एंड विद ऑल दैट सेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तो ये वीडियो पसंद आई, गिव इट अ थम्स अप। कमेंट्स में बताएं यार इस तरह की गपशप आपके साथ रेगुलरली किया करूं, आपको ये पसंद है या नहीं पसंद। एंड अगर तो आपको बहुत ही पसंद आ गई, तो यार शेयर ही कर दो 2-4 लोगों के साथ। बड़ी सरफेस लेवल बातें भी हैं एक तरह से, बड़ी डीप बातें भी हैं, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स। खैर, आज की वीडियो होती है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नाइटमेयर ऑटोज। अल्लाह हाफिज।